Good morning and Jai Hind students. Today we are going to discuss partnership deed. So let's understand what is partnership deed first. Partnership deed is a written agreement which specifies the term and condition which govern the partnership is known as what partnership deed. कोई भी क्या है भी एक पार्टनरशिप डीड क्या है रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि स्पेसिफाई करता है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे फ्यूचर में। तो क्या बताता है हमें पार्टनरशिप डीड से हमें क्या पता चलता है कि भाई इसके अंदर क्या है बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन लिखी होती हैं कि भाई क्या एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, फर्म डिसॉल्व कैसे होगी, ये सारी डिटेल्स क्या होती हैं उसके बारे में होती हैं, ऑफिसेस कहाँ होंगे, किस नेचर का काम होगा, ये सारे कंडक्ट, ये सारे टर्म एंड कंडीशंस क्या होते हैं इसके अंदर, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी क्या डिटेल्स क्या होती है इस डीड के अंदर, इस रिटन एग्रीमेंट के अंदर क्या होती है लिखी होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था जनरली। क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है व्हाट आर द कंटेंट्स, क्या कंटेंट्स है, और एक चीज ये कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स रिटन होना चाहिए या क्या ओरल होना चाहिए। तो क्या होता है ये इस पे ऑप्शनल है, ये आप इसे रिटन भी रख सकते हैं, आप इसे क्या रख सकते हैं ओरल भी रख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके का भी हो सकता है, ओरल एग्रीमेंट्स भी होते हैं और रिटन भी होते हैं, जबकि क्या है रिटन ज्यादा प्रीफर्ड होगा क्योंकि इस प्रोवाइड द सेंस ऑफ और द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, एक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, लीगल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है। आइए देखते हैं कंटेंट जो कि जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या कंटेंट पाए जाते हैं भाई। पहला क्या चीज है भाई, नेम ऑफ द फर्म होगी इसके अंदर, इस डीड के अंदर लिखा होगा, फर्म का नाम लिखा होगा, किस नेचर का काम करने वाले हैं और इसकी लोकेशन कहाँ है बिजनेस की, कितने ड्यूरेशन का काम है, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस यहाँ इंडिकेटेड होगी, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, कौन कौन कैसे इन्वेस्ट करेगा, distribution of the profit and loss, duty and responsibility and obligation of the partner, salary and withdrawal of the partner, terms governing the admission, retirement and expansion of the partner। कहते हैं कि किसका एडमिशन कब होगा, किसी पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा, किसी का रिटायरमेंट कैसे होगा, एक्सपल्जन कैसे, किसी पार्टनर को बाहर कैसे निकाला जाएगा, वो सारे क्या होंगे रूल्स लिखे होंगे इसके, रेगुलेशंस लिखे होंगे इस डीड के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा भाई, जिस जो पार्टनर जो सारे पार्टनर ने कैपिटल डाली है किसके अंदर, फर्म के अंदर, तो फर्म क्या देती है नहीं इंटरेस्ट देती है, तो वो रेट क्या होगा वो पता होना। जो पार्टनर फर्म से पैसे उधार और निकाल कर ले जाते हैं फॉर द पर्सनल यूज, जिसे हम ड्राइंग कहते हैं, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा। प्रोसीजर फॉर द डिसोल्यूशन, और जब ये पार्टनरशिप बंद फर्म बंद करने की बात आएगी, डिसॉल्व करने की बात आएगी, तो उसमें क्या कंडीशन क्या रेगुलेशन फॉलो होंगे। प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, की अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होंगे, उनकी ऑडिटिंग कैसे करवाई जाएगी, इसकी डिटेल होनी चाहिए। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर कोई झगड़ा होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है पार्टनर से बीच में, तो उसे कैसे सेटल किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा, वो सारी डिटेल क्या होती है पार्टनरशिप डीड में होती है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है बेटा, एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर सारे टर्म कंडीशन क्या होते हैं स्पेसिफाई होते हैं ऑफ रेगुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कैसे फ्यूचर में पार्टनरशिप रेगुलेट करेगी, कोई सिचुएशन अराइज होती तो सारे टर्म एंड कंडीशन क्या होती है स्पेसिफाई होती। भाई पार्टनरशिप बनती कैसे है, व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन कम्स टुगेदर, वॉलंटरली क्या करते हैं वो आते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ऐसे ही बिजनेस को क्या कहते हैं पार्टनरशिप कहते हैं। तो ये जब आते हैं तो इनके साथ एग्रीमेंट होता है, तो वो एग्रीमेंट क्या है, वही एग्रीमेंट अगर रिटन सोर्स में है तो उसे हम क्या कहते हैं भाई डीड कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है उसे। The next topic of our discussion is what? The next topic of our discussion is registration of the partnership firm। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन कैसा होता है भाई पार्टनरशिप फर्म का। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसा होता है, वॉलेंट्री होता है, मतलब वॉलेंट्री होता है, ऑप्शनल होता है कि अगर फर्म चाहे तो उसे अपने फर्म को रजिस्टर कराए, नहीं चाहे तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप पार्टनरशिप फर्म क्या कर सकते हैं, कैरी ऑन कर सकते हैं। भाई रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है पार्टनरशिप रजिस्ट्रार पे। आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के क्या है भाई, जो इसका रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा है, रेगुलेटिंग एक्ट है 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसका रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके रजिस्ट्रार को होते हैं फर्म के जो होते हैं पार्टनरशिप रजिस्ट्रार होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में आपको क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मिल जाएंगे आपको, स्टेट लेवल पे आपको इनको क्या करना होता है, रजिस्टर करवाना होता है। भाई रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना जरूरी है, जब वॉलेंट्री है तो हम क्यों करवाएं, हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो इसके क्या है बहुत से कॉन्सिक्वेंस हैं। कॉन्सिक्वेंस क्या है, नुकसान क्या है, वो आइए देखते हैं। इसके जो कॉन्सिक्वेंस है कि आप क्या कर सकते हैं, जो
अनरजिस्टर्ड फर्म होती है, कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट एनी फर्म और द अदर पार्टनर। जो क्या है कि अनरजिस्टर्ड फर्म होती है, जो ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो अनरजिस्टर्ड है तो वो केस नहीं कर सकती ना तो दूसरी फर्म के ऊपर ना तो पार्टनर्स के ऊपर। द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी क्या करती है, केस नहीं कर सकती है। द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट, और किसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकती, किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट भी केस नहीं कर सकती है। तो ये सारी चीजें क्या है, इसकी कमियां हैं। एक अनरजिस्टर्ड जो फर्म होती है उसके अंदर बहुत सारे लैकुनाज हैं कि वो क्या कर सकती है, भाई उसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे राइट खत्म हो जाते हैं। भाई कोई गलत चीज भी हो गई तो वो कोर्ट में नहीं जा सकती है, केस नहीं फाइल करवा सकती है। इसलिए कहा जाता है, रिकमेंडेड है, ये कहा जाता है कि आप अपनी फर्म को क्या कर लें, रजिस्टर्ड करा लें। तो इससे क्या होंगे, बहुत सारे राइट्स आपको एक्सेस करने के लिए मिल जाते हैं। In the view of these consequences, therefore advisable to get registered according to the Indian Partnership Act 1932. They may get the firm registered with the registrar of the firm of the state in which we at the time of the formation or any time during the existence and the procedure of registration। हाँ, तो जनरली क्या होता है भाई, हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। प्रोसीजर क्या है फर्म को रजिस्टर्ड करने का। तो फर्म को रजिस्टर करने का भाई क्या प्रोसेस है, तो 3 स्टेप बताए गए हैं फर्म को रजिस्टर करने के लिए। पहला क्या है भाई, सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। आप कहाँ जाइए, रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए, पार्टनरशिप के रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए, वहां से जो उनका पर्टिकुलर फॉर्म है उसको क्या करिए, आप फिल करिए विद द डिटेल इन्फॉर्मेशन। और उस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या डिटेल्स होंगी, नेम ऑफ द फर्म आपको बताना पड़ेगा, लोकेशन ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स, नेम ऑफ द अदर प्लेसेस वेयर द बिजनेस और द फर्म कैरीज ऑन द बिजनेस, और कहाँ कहाँ फर्म बिजनेस कर रही है, नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कितने वक्त के लिए आपने ये फर्म खोली है, वो सारी डिटेल आपको क्या करनी पड़ेगी उस फॉर्म में, उस प्रोफार्मा में क्या करनी पड़ेगी, फिल करनी पड़ेगी। आफ्टर फिलिंग द फॉर्म यू हैव टू सबमिट द फॉर्म अलोंग विद द फीस। आपको क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्म को फीस के साथ, जो भी उसकी फीस होगी उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, उसे सबमिट करना होगा विद द रजिस्ट्रार। फाइनली द रजिस्ट्रार एट द लास्ट स्टेप क्या करेगा, जो रजिस्ट्रार होगा वो आपके फॉर्म की डिटेल्स में जाएगा और उसको जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा विद ऑल द कंडीशंस व्हाट यू हैव फिल्ड इन द फॉर्म, जो आपने इंफॉर्मेशन दी है फॉर्म के अंदर, उससे क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, आपकी फॉर्म को अप्रूव कर देगा और आपको सर्टिफिकेट दे देगा इसका रजिस्ट्रेशन का। तो ये था क्या, प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो जनरली क्वेश्चन होता है कि डीड के क्या कंटेंट्स होते हैं एंड क्या है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। I hope you people very well understand the whole concept of partnership deed and the registration of the partnership firm. So, hello students. So we have already discussed the cooperative society form of business, merit limitations, features already discussed। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है भाई, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कितनी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। जो पहली टाइप मिलता है, जो पहला टाइप कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलता है वो क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अंदर क्या होता है कि एक कंज्यूमर ग्रुप क्या बनाते हैं, जो जनरल कंज्यूमर होते हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। अंडर दिस द ग्रुप ऑफ कंज्यूमर मेक अ सोसाइटी। इसके अंदर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर आते हैं, वो अपनी एक सोसाइटी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भाई, ये जो सोसाइटीज बनती हैं वो क्या होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंटरेस्ट, जो एक कंज्यूमर इंटरेस्ट है, जो एक कंज्यूमर ग्रुप बनाया उन्होंने, इनका जो अपना इंटरेस्ट है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए उन्होंने क्या बना ली, एक सोसाइटी फॉर्म कर ली है। भाई पहले क्या होता था, ये कंज्यूमर जो बाहर खरीदते थे तो इन्हें क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशंस क्या होते थे, बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशन को इन्हें सफर करना पड़ता था। मिडिल मैन का एक्सप्लॉयटेशन, अंडरवेट, इंफीरियर क्वालिटी, इस तरह की चीजें क्या थी, एडल्ट्रेशन, मल प्रैक्टिसेस, जो मल ट्रेड प्रैक्टिसेस थी उसे फेस करना था। बाय मेकिंग द सोसाइटी दे आर सेफगार्डिंग देयर इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है भाई, सोसाइटी, ये सोसाइटी कंज्यूमर सोसाइटी कैसी होती है, कंज्यूमर सोसाइटी द सोसाइटी ऑफ द ग्रुप ऑफ कंज्यूमर who comes together and they actually buy in bulk from the manufacturer and wholesaler। ये क्या करते हैं, जो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर एक सोसाइटी बनाते हैं, ये क्या करते हैं, सीधे मैन्युफैक्चरर होलसेलर से खरीदते हैं, बल्क में अपने कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद क्या है भाई, इसे और जो भी सरप्लस होता है भाई, कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी सरप्लस आता है उसे एज अ डिविडेंड क्या किया जाता है भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, किसके बीच में, अमंग
देयर कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ कंजम्पशन, जिस रेशियो में कंजम्पशन हुआ था उसी रेशियो में वो सरप्लस का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं हम, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके फायदे क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सच कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इससे क्या होता है भाई, जो मल प्रैक्टिसेस हैं, जो बैड प्रैक्टिसेस होती हैं, ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे क्या करना, कम तोलना, मिलावट करना और इस तरह की चीज़ें क्या है, इंफीरियर क्वालिटी की गुड्स, इससे क्या होता है, वो जो कंज्यूमर है, वो ये कंज्यूमर ग्रुप होता है, ये अपनी क्या करता है, अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है। तो ये हो गया पहला टाइप, हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी का, क्या, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। आइए आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ, वी हैव टू डिस्कस व्हाट द प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें क्या होता है, जो स्मॉल क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, जिनकी अपनी क्या होती है, कुछ नीड्स होती है रिलेटेड टू द रॉ मटेरियल इनपुट्स और जो है मशीनरी और टूल्स एंड इक्विपमेंट की, उन्हें क्या होते हैं, ये खुद क्या होता है, अपना ग्रुप बनाते हैं और उसे एट अ मिनिमम कॉस्ट और एट अफोर्डेबल कास्ट क्या करते हैं, अपने प्रोड्यूसर ग्रुप को, अपने ही जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, सो एज टू प्रोवाइड द गुड क्वालिटी ऑफ द इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल टूल्स एंड इक्विपमेंट टू द प्रोड्यूसर। तो क्या वो भाई छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर से, क्या वो जो डाउन ट्रोडन है, जो कमजोर प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या करते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, इस सोसाइटी का काम क्या होता है, अपने मेंबर्स को क्या करना होता है, इस सोसाइटी का काम यह है कि अपने मेंबर्स को एट रीजनेबल कॉस्ट इनपुट रॉ मटेरियल टूल्स एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, इस सोसाइटी का क्या होता है, काम होता है, बेस काम होता है। तो ये हो गई हमारी प्रोड्यूसर सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्मॉल प्रोड्यूसर जो क्या करते हैं, अपने सामानों को बेच नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या करती है ये सोसाइटी, जो छोटे-छोटे क्या है प्रोड्यूसर हैं, स्मॉल डाउन ट्रोडन कमज़ोर ट्रेडर्स हैं, मार्केट में प्रोड्यूसर्स हैं, उनके सामान को क्या करना, उनके चीज़ों की, उनके प्रोड्यूस के अच्छे प्राइस दिलाने के लिए सोसाइटी क्या करती है, उनके चीज़ों को क्या करती है, जो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होते हैं, वेयरहाउसिंग होती है, कम्युनिकेशन होता है, ये प्रोवाइड करके उनको अच्छा क्या करती है, उनके प्रोड्यूस का अच्छा रेट दिलवाती है। ये काम है इस सोसाइटी का, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का। फिर आपके पास क्या है भाई, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी क्या है, सिंपल है कि इसके अंदर भी जो फार्मर्स होते हैं, जिनकी अपनी क्या होती है, नीड होती है फर्टिलाइजर, मैन्योर की, और ये भी जितनी भी के अंदर सीड्स लगती हैं, इन सब चीज़ों को क्या करना, छोटे-छोटे फार्मर्स क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं। सोसाइटी क्या करती है, फर्दर अपने ही मेंबर्स को, जो स्मॉल फार्मर्स के मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी बनी है उसके जो मेंबर्स होते हैं, उनको क्या करती है, रीज़नेबल रेट्स पे क्या मैन्योर, फर्टिलाइजर और सीड प्रोवाइड करने का काम क्या करती है, सोसाइटी करती है। इसे हम क्या कहते हैं, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी ये होती है। और आगे देखते हैं और कौन-कौन सी सोसाइटी एग्जिस्ट करती हैं। ये फार्मर सोसाइटी के साथ-साथ क्या होती है, हमारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। व्हाट व्हाट आर द क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़? वही क्या होते हैं, बहुत सारे क्या है, फाइनेंशियली जो वीक वीक होते हैं पीपल, दिस इज़ अ ग्रुप एंड द सोसाइटी ऑफ द फाइनेंशियल वीक पीपल। ऐसे लोग इसके अंदर आते हैं जो फाइनेंशियली क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत होती है। वो क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी बना लेते हैं। अभी सोसाइटी का काम क्या होता है, ये सोसाइटी है, ये प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को फाइनेंस एट अ वेरी लो रेट। भाई एज एज अ वेरी लो रेट क्यों प्रोवाइड करती है, इससे क्या फायदा होता है, इससे जो क्या कहते हैं, मनी लेंडर से, साहूकार थे, सेठ थे, जो इनसे क्या करते थे, हायर रेट चार्ज करते थे और इन्हें एक्सप्लॉइट करते थे, वो एक्सप्लॉइटेशन से क्या होते हैं, बच जाते हैं। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या होता है, अपने मेंबर्स को क्या करना, सस्ते दामों पे लोन देना, फाइनेंस देना, ताकि वो क्या हो जाए, कि मनी लेंडर्स के जो विशियस साइकिल्स होते हैं, नेक्सस होते हैं, जो जाल होते हैं, उनसे बच जाएँ और उन्हें क्या हो जाए, सेफगार्ड हो जाए इनके इंटरेस्ट को। इस वजह से क्या होता है, ये को अपनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। फिर हमारे पास क्या है भाई, हाउसिंग सोसाइटी। ये अर्बन एरियाज़ में क्या है, बहुत पॉपुलर है हाउसिंग। भाई घर जिसके पास नहीं है, दिस इज़ अ सोसाइटी और ग्रुप ऑफ पर्सन कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिनके पास जो होमलेस क्या होते हैं, स्मॉल वीकर, फाइनेंशियली वीकर लोग होते हैं, जो पैसों से गरीब लोग होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, एक अपनी सोसाइटी बना लेते हैं, जिनके पास घर नहीं, जो होमलेस है। अब इस सोसाइटी का काम क्या है, इस सोसाइटी करती है कि जो है, ऐसे लोगों को क्या करती है, सस्ते दामों पे या तो प्लॉट दिला देती है, या तो क्या करती है, फ्लैट बनवा कर देती है, जिससे क्या होता है, इनके पास घर हो जाता है। ऐसी सोसाइटी जो होती है, कोऑपरेटिव हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, जनरली क्या होती है, अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।